भगवद गीता को हम अक्सर एक प्राचीन ग्रंथ की तरह देखते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आप कह सकते हैं मानव मन की एक गहरी केस स्टडी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इतिहास के एक सबसे महान योद्धा अर्जुन के उस एक पल को देखेंगे जब वो पूरी तरह से टूट गए थे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका जो संकट था वो आज के पैनिक अटैक का एक बिल्कुल सटीक वर्णन है। अच्छा, एक ऐसे योद्धा के बारे में सोचिए जो अपने समय का सबसे बेहतरीन है। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, जो आत्मविश्वास और कौशल का दूसरा नाम है। लेकिन सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब जीत लगभग तय लग रही थी, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना? कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना ही मन। तो ये जो अंदर की लड़ाई है, ये शुरू कैसे होती है? देखिए, ज्यादातर मामलों में मन का जो संकट होता है ना, वो सबसे पहले शरीर पर दिखता है। तो चलिए अर्जुन के अनुभव के पहले पड़ाव को देखते हैं, जब उनका अपना शरीर ही उनके खिलाफ हो जाता है। और यहीं पर पहली बार हम उस महान योद्धा अर्जुन को बिखरते हुए सुनते हैं। कृष्ण के सामने वो जो शब्द कहते हैं, वो किसी सिपाही के शब्द नहीं हैं। नहीं, वो एक ऐसे इंसान के शब्द हैं जिसकी हिम्मत, जिसका सब कुछ बस जवाब दे चुका है। जरा इन संस्कृत शब्दों की प्रिसिजन, इनकी सटीकता को देखिए। सीदंती का मतलब है शरीर का ढीला पड़ जाना, कमजोर हो जाना। गात्राणी यानी कि अंग। परिशुष्यति मुंह का सूखना। वेपथु शरीर में कंपकपी छूटना। और रोमहर्षः मतलब रोंगटे खड़े होना। ये सुनने में कोई कविता नहीं लगती है ना? ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा हो। तो अगर इन सबको एक साथ रखे तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे हाथ पैर कमजोर पड़ रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। देखिए, ये कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। ये स्ट्रेस का एक क्लासिक फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है, जिसे आज की मेडिकल साइंस बहुत अच्छी तरह से जानती और समझती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शरीर के बाद अब बारी थी मन की। अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहां अर्जुन का जो मानसिक संतुलन था, वो पूरी तरह से बिखर जाता है। ये जो दूसरा श्लोक है, ये अर्जुन के टूटने की सबसे पावरफुल तस्वीर हमारे सामने रखता है। अब बात सिर्फ लक्षणों की नहीं रह गई थी। ये एक योद्धा की पूरी पहचान का, उसके अस्तित्व का सरेंडर था। चलिए इन शब्दों का मतलब समझते हैं। गांडीवम, ये तो अर्जुन का वो प्रसिद्ध धनुष है। स्रंसते मतलब हाथ से फिसल रहा है। त्वक परिदह्यति, मेरी त्वचा जल रही है, ऐसी फीलिंग। और फिर आता है ये शब्द भ्रमतीव, जिसका मतलब है कि मन घूम रहा है, एकदम कंफ्यूज्ड हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब तक ये संकट अर्जुन पर पूरी तरह हावी हो चुका है। वो कहते हैं मेरा मन घूम रहा है, और हालत ये है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। जरा सोचिए, वो योद्धा जो अकेले दम पर पूरी सेना से लड़ सकता था, वो अब अपने ही शरीर का वजन नहीं उठा पा रहा है। और अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी पल पर आते हैं। वो पल है गांडीव धनुष का गिरना। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है। बस ये एक लाइन, इस एक वाक्य में ही पूरी कहानी का, उस पल की पूरी तबाही का सार छिपा है। ये अर्जुन के कंप्लीट सरेंडर की घोषणा है। देखिए, गांडीव कोई मामूली हथियार नहीं था। वो अर्जुन की शक्ति थी, उनकी पहचान थी, उनका आत्मविश्वास था। उसका हाथ से गिर जाना, लड़ने की इच्छा का पूरी तरह से खत्म हो जाना था। उस एक पल के लिए योद्धा अर्जुन मर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसा हुआ क्यों? एक इतना बड़ा योद्धा इस हाल में कैसे पहुंच गया? तो चलिए अब लक्षणों से हटकर अर्जुन के इस मेंटल ब्रेकडाउन के असली कारण पर, उसकी जड़ पर ध्यान देते हैं। वो गहरा नैतिक संकट जिससे वो गुजर रहे थे। और इस श्लोक में अर्जुन आखिरकार अपनी तकलीफ की असली वजह बताते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझे चारों तरफ सिर्फ अपशकुन दिख रहे हैं। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कौन सी भलाई मिल जाएगी? मुझे युद्ध में अपने ही परिवार वालों को मारकर कोई भलाई नहीं दिखती। बस यही एक वाक्य अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा है। ये जो नैतिक संकट है, जिसे हम धर्म संकट कहते हैं, यही उनके उस भयंकर शारीरिक और मानसिक पतन का असली ट्रिगर था। और जानते हैं, यहीं पर यह हजारों साल पुराना ग्रंथ आज के मॉडर्न साइकोलॉजी से सीधे सीधे जुड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि अर्जुन का ये जो अनुभव है, ये आज भी कितना यूनिवर्सल और रेलेवेंट है। एक मिनट के लिए जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ अर्जुन के बताए लक्षण हैं और दूसरी तरफ एक मॉडर्न पैनिक अटैक के सिम्टम्स।
शरीर कांपना, जिसे हम शेकिंग कहते हैं, मुंह सूखना, ड्राई माउथ, त्वचा में जलन जो हॉट फ्लैशेस जैसा है, मन का घूमना यानी डिजीनेस या कंफ्यूजन, और अंगों का कमजोर होना, फीलिंग ऑफ वीकनेस। ये समानताएं सच में हैरान कर देने वाली हैं। जरा सोच कर देखिए, हम एक ऐसे ग्रंथ की बात कर रहे हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और फिर भी ये इंसान के मन की एक ऐसी हालत का बिल्कुल सटीक वर्णन करता है जिसे हम आज भी महसूस करते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी टेक्नोलॉजी बदल सकती है, हमारे शहर बदल सकते हैं, लेकिन इंसान का मन वो नहीं बदलता। तो इसका मतलब क्या है? क्या अर्जुन कमजोर थे? नहीं, अर्जुन की कहानी कमजोरी की कहानी नहीं है। ये हमें ये याद दिलाती है कि सबसे मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट सकता है। ये जो गहरी लाचारी और कमजोरी का अनुभव है, ये इंसान होने का एक हिस्सा है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन का ये संघर्ष, उनका ये टूटना और फिर वापस खड़े होना, ये हमें अपनी जिंदगी की दुविधाओं और संकटों के बारे में क्या सिखाता है?